नमस्कार। मैं हूं गीता ठाकुर। हिमाचल एट 7 में आप सभी का स्वागत है। ये वक्त है हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों का। हिमाचल में मतगणना से पहले भाजपा की चुप्पी राजनीतिक गलियारों में कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहने वाली भाजपा मतदान के बाद एकदम खामोश सी नजर आ रही है। धरातल पर पार्टी की कोई भी गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही। मतदान के बाद परवाणु में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद से पार्टी के नेताओं की सक्रियता ना के बराबर हो गई है। हालांकि दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा ने अपने कुछ नेताओं की ड्यूटी तय की है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता जो यहीं पर मौजूद हैं, यानी हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं, उनकी गतिविधियां भी ना के बराबर हो गई हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने बड़े जोश से धमाकेदार एंट्री की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मानो यहां आपको सांप सूंघ गया हो। चर्चा यह है कि आपने क्या कांग्रेस से कोई डील की है, क्योंकि उत्तराखंड में आपने अलग अलग जिलों में 1 से 14% तक वोट लेकर जैसे कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है और वहां बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई है। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जो प्रदर्शन जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में किया गया, प्रचार के दौरान हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी गायब नजर आई है। ऐसे में अब ये कयास लगने शुरू हो गए हैं, ये चर्चा होनी शुरू हो गई है कि क्या कोई डील हिमाचल प्रदेश में की गई थी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल के किसान शनिवार को शिमला के पंचायत भवन से राजभवन तक रोष मार्च निकालते हुए पहुंचे हैं। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल किसान केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही हैं और दूसरे चरण के आंदोलन की तैयारी में है। किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर केंद्र सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादों को याद दिलवाया है। किसानों ने दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। किसानों के आंदोलन के बाद ही केंद्र ने 3 कृषि कानूनों को जो है वापस लिया था। इस दौरान कई अन्य मांगे भी पर भी जो है सहमति बनी थी, लेकिन ज्यादातर को पूरा नहीं किया गया है। इससे किसानों में सरकार के प्रति रोष है और इसी के चलते शिमला में ये प्रदर्शन किया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। शिमला के संजौली में बने हिमाचल के पहले हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की नियमित उड़ानों को डीजीसीए मंजूरी नहीं दे रहा है, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान यहां 39 हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो चुकी है। चुनाव प्रचार के दौरान यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत कई नेताओं के हेलीकॉप्टर उतरे हैं। इसके बावजूद डीजीसीए यहां से हेलीकॉप्टर की रेगुलर उड़ान भरने को मंजूरी नहीं दे रहा है। इसका खामियाजा पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल में तेंदुए और काले भालू की संख्या को लेकर पहला साइंटिफिक सर्वे हो रहा है। कारण यह है कि इनकी संख्या को लेकर विभाग के पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। इस सर्वे के मुकम्मल होने के बाद न केवल इनकी संख्या का पता चलेगा, बल्कि इनकी मौजूदगी से संबंधित समस्याओं और स्ट्रैटेजी बनाने में भी मदद मिलेगी। हिमाचल के कई इलाकों में तेंदुए की दहाड़ से लोगों में दहशत फैलती रही। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से पूरे हिमाचल में चिन्हित किए गए टैपिंग एरिया की सैंपल कलेक्शन का काम पिछले माह मुकम्मल हो चुका है। अब अगले साल मई जून तक ये रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल के मंडी नगर निगम की बिंद्राबनी स्थित डंपिंग साइट में अब कूड़े का पहाड़ जल्द ही खत्म हो जाएगा। टेंडर हासिल करने वाली हरियाणा की जेवीआर कंपनी को 18 महीने के अनुबंध के कार्यकाल में 45,000 टन कूड़े का निपटारा करना होगा। कसौटी पर खरा उतरने के बाद कंपनी के साथ दोबारा अनुबंध किया जाएगा। कंपनी ने डंपिंग साइट में कूड़े का भार मापने के लिए धर्मकांटा स्थापित कर दिया है। नगर निगम ने कूड़े से जैविक खाद बनाने के लिए डंपिंग साइट में जो है 20 से अधिक पिट्स का भी निर्माण कर दिया है। वहीं कूड़े के जमा स्टॉक को जल्दी खत्म करने के लिए अन्य कंपनियों के विशेषज्ञों से भी नगर निगम संपर्क में है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने चंडीगढ़ के एक ऑटो ड्राइवर का 27,500 रुपए का चालान काटा है। हैरानी की बात यह है कि ऑटो चालक अपने ऑटो को ट्राई सिटी यानी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली से कभी बाहर ही नहीं लेकर आया है। ऑटो चालक ये चालान मिलने के बाद से घबराया हुआ है। उसका कहना है कि इतनी उसकी महीने की कमाई ही नहीं है जितने का चालान भेज दिया गया है। मामले में अनोखी बात यह है कि गाड़ी यानी जो ऑटो है उसका जो नंबर है और मोबाइल तो दुर्गानंद का है, यानी ऑटो चालक जो है उसका है, लेकिन चालान स्लिप पर नाम किसी रामलाल का लिखा हुआ है। ऐसे में इस चालान को लेकर दुर्गानंद दुविधा में फंस गए हैं। हिमाचल सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के पास
दुर्गानंद के ऑटो और मोबाइल नंबर कैसे पहुंचा है, ये भी एक हैरान करने वाली बात है। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे नई खबर के साथ।